हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप बैंक एग्जाम के लिए 3 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा आईबीपीएस पीओ का पेपर आने वाला है, आप सबको पता है, जो कि अक्टूबर में होगा। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों का पेपर है जो आपका अक्टूबर में होगा। तो इसके लिए हमें 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स का टाइम है आज से हमारे पास, लेकिन हम 3 मंथ्स में इसको सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम 1 मंथ में 1 मंथ हमें मॉक टेस्ट के लिए मिल जाए, 1 मंथ में हम मॉक टेस्ट दे सके। तो देखिए, मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको हर दिन बैंक के लिए क्या करना है, क्या तैयारी में करना है, ताकि आपको खुद से आपका टाइम वेस्ट ना हो इसको बनाने में। तो मैंने आपके लिए बना दिया, आप इसको रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और इससे अपने बेसिक से तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। आप दोनों चीजें के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस मेनली मेंस का सिलेबस भी इंक्लूड किया है इसमें, ताकि क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो मेंस क्लियर ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अभी से मेंस और प्री दोनों की तैयारी रखनी है अपनी। लास्ट का 1 मंथ बचेगा, उसमें आप सिर्फ अपने प्री पे ध्यान दे सकते हैं कि आप मेंस और प्री दोनों को लेकर चलिए। मेरी सजेशन तो यही रहेगी आपको। तो इसको डिवाइड किया है क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर लैंग्वेज में। अभी हम ये 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम रीजनिंग या बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे। अभी हम ये 2 हफ्ते के लिए यही सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर। बाकी के जो हमारे रीजनिंग, करंट अफेयर्स या और भी जो सब्जेक्ट्स रह गए वो इसके बाद में करेंगे। तो पहले आप देखिए कैसे डिवाइड किया मैंने। पहले मैंने आपको ये जो टोटल है वो 14 दिन का दिया है, यानी कि 2 हफ्ते का सिलेबस दिया है। तो आप ताकि इसको 2 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर पाए, सबसे पहले मैंने इसको डे वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको पता हो कि आपको पूरे दिन में आज क्या करना है। जैसे 1 मई को आपको वैदिक मैथ्स करना है या स्पीड मैथ्स। पहले अपना बेसिक ही बनाएंगे ना। जो बच्चे बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो बेसिक्स पहले अपने क्लियर कर सके, ताकि आप इसमें अपने स्पीड मैथ्स या वैदिक मैथ्स को कंप्लीट करें। अपने टेबल्स को याद कीजिए, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है 1 to 30 तक टेबल याद करें, और बाकी स्क्वायर्स याद करें 1 to 30 तक, और इसमें आप क्यूब याद करें 1 से 25 तक। और कुछ जो कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन के मेथड होते हैं उनको सीखें इसमें, इस टाइम पीरियड में। तो मैंने इसके लिए भी टाइम दिया है ताकि जिनका मैथ्स पहले से ही बिल्डअप ना हो या कमजोर हो, वो इन 2 दिनों में मैथ्स की बेसिक से पहले उसको तैयार कर सके सब्जेक्ट को, ताकि बाकी में उनको परेशानी ना हो। इसके लिए मैंने परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन बेसिस भी तैयार किया, क्योंकि ये आपको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ कि आपको ये क्वांट में जरूरत पड़ता है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन बेसिस, तो आपको ये आना चाहिए। तो फिर अगला जो टॉपिक लिया, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसके आपको साथ साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाते रहने हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप अपना थोड़े थोड़े करिए, बेसिक क्वेश्चंस करिए, जो आप कंसेप्ट करते हैं उसी के बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है साथ साथ। तो आप हर दिन अगले दिन भी आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर करेंगे, साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इससे अगले दिन भी ऐसे आपका चलता जाएगा ये। फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन, फिर आपके मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक और लीनियर या क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे मैंने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में ही डिवाइड किया, इससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इंग्लिश में अभी हम ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब एरर डिटेक्शन या कुछ भी आपको ये वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फ्रेजल वर्ब वाले कुछ भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसको आप पहले आपको ग्रामर तो आनी चाहिए ना इंग्लिश में। आप कितने भी अच्छे हो इंग्लिश में, आप ग्रामर भूल ही जाते हो, तो आपको पहले ग्रामर की तो तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी बेसिक से। तो सबसे पहले इसलिए आप ग्रामर पढ़िए, अपने टेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए साथ में, फिर टेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप किसी भी न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर का पढ़ सकते हैं, या आपको जो भी न्यूज़पेपर ठीक लगे, जिसकी आपको लैंग्वेज स्टार्टिंग में समझ आती हो, या आप किसी बुक को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा है तो किसी बुक को पढ़ लीजिए उठा करके। तो यहाँ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर रोज पढ़िए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका ध्यान रखें। टेंसेस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर से 3 दिन आपको टेंसेस करने हैं अपने सारे कंप्लीट। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपका 2 पार्ट एक साथ चल रहे हैं। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी तैयारी हो रही है और आपकी ग्रामर की भी तैयारी हो रही है। तो आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं डालूंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, ताकि आप उसको अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए इसमें। तो मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगी ये वाली क्लासेस भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टेंसेस की दोनों की लेकर आऊंगी मैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, फिर
ऐसे ही सिलेबस आपको हर टॉपिक वाइज मिलता रहेगा ताकि आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर हो जाएं। और जब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाए तो आप क्लोज टेस्ट शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं इनको जब तक आपकी ग्रामर पूरी ना हो, लेकिन आप सीख तो सकते हैं कि क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करते हैं, ताकि आपको आपके साथ साथ इनकी तैयारी होती जाए। आपको ये ना लगे कि बिल्कुल ही मतलब आपके पास टाइम कम है एक तो आपको ये ना लगे बिल्कुल भी कि ये क्लोज टेस्ट होते क्या है। आप ग्रामर कर रहे हैं इतने, इसको देखते रहिए, थोड़ा बहुत तो यहाँ से भी समझ आएगा ना क्लोज टेस्ट देखेंगे तो। इसीलिए अपना ग्रामर और ये वाला पोर्शन साथ साथ कंप्लीट करें। अब इसके साथ ही मैंने एक सब्जेक्ट रखा है कंप्यूटर। मैंने रीजनिंग नहीं रखा क्योंकि आप अभी क्वांट करेंगे, इंग्लिश करेंगे, आप थक जाएंगे। तो आप कुछ लर्निंग सब्जेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कंप्यूटर साथ में रखा है। ठीक है, तो आप इसकी शुरू करिए कंप्यूटर भी पढ़ना। आपको यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको वहां से पढ़ना है। तो नहीं तो मैं यहाँ पे भी डालूंगी बेसिक से कंप्यूटर, सारे टॉपिक वाइज। कंप्यूटर लैंग्वेज और नेटवर्किंग यहाँ पे भी नेटवर्किंग का चैप्टर करना है आपको, यहाँ पे भी नेटवर्किंग का, फिर सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम और मालवेयर, वायरस, साइबर सिक्योरिटी। आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज पढ़नी है, लॉजिक गेट्स एंड फाउंडर्स के नाम पढ़ने हैं, एमएस ऑफिस। ऐसे ही देखो मैंने हर बिल्कुल डिटेल में आपका एक एक टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको कौन से दिन कौन सा टॉपिक कवर करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता बैंकिंग एग्जाम में, सिर्फ इस टॉपिक को देखकर पढ़ते जाइए। मैं आपके सारे ही टॉपिक इसमें लिखने वाली हूँ, आपको कोई भी टॉपिक या सिलेबस का कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपका कवर नहीं होगा। तो इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। ये मैं आपको पूरा यूट्यूब पे भी कराने वाली हूँ। और आप नहीं तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप सेल्फ स्टडी करके सारे पॉइंट्स कवर कीजिए, एक एक पॉइंट कवर कीजिए। बेसिक टू एडवांस सारी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आप रिवीजन करें तो रिवीजन करिए, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बेसिक से पढ़िए। ये आपको अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दूंगी, वहां पे डिस्क्रिप्शन में होगा ये लिंक। यहाँ पे आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं ग्रुप में जा करके। बेसिकली टेलीग्राम चैनल में जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और अपने टारगेट्स कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी मेहनत लग रही है कि मैंने की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और जो भी फ्रेंड है आपका बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।